जैसा सबसे जैसा क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा आदमी का, दम निकल जाएगा आदमी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। ये दुनिया हकीकत पुरानी, ये दुनिया हकीकत पुरानी, चल के रुकना ना इसकी रवानी, चल के रुकना ना इसकी रवानी, फर्ज पूरा करो जिंदगी का, फर्ज पूरा करो जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। ये प्यार मोहब्बत रहेगी, ये प्यार मोहब्बत रहेगी, दास्ता अपनी दुनिया कहेगी, दास्ता अपनी दुनिया कहेगी, नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। तूने जीवन को यूं ही गवाया, तूने जीवन को यूं ही गवाया, इसी कारण से दुनिया में आया, इसी कारण से दुनिया में आया, नाम जप ले जरा उस प्रभु का, नाम जप ले जरा उस प्रभु का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। मंजू दी कुछ कह रही थी, क्या कह रही? म्यूट खोली। हम तो गुरु जी की महिमा बता रहे थे, बताना चाह रहे थे कि कैसे बिना बोले भी वो सुनता रहता, देखता रहता। जो भजन हुआ है
दो ही भजन हुए हैं, पर क्या सार था उसमें जो हमारे साथ आजकल चल रहा है ना। आजकल इनकी तबीयत देखी, बताया नहीं, बहुत दिन से फीवर आ रहा था, बताया नहीं। कल डॉक्टर को दिखाया, जब दिन में इतनी तकलीफ हो गई तब जाके कल डॉक्टर को गए, वो भी अकेले गए। तब कहे तू रहेगी तो खुले जाओ, चले बैठो दिखाया, ऐसे भजन हुए कि जैसे लग रहा तो गुरु सुन रहे हैं, समझा रहे हैं, चिंता नहीं करो, चिंतन करो। इतना शुक्राना लगता है गुरु जी कैसे सुनते रहते हैं, हम तो बताए भी नहीं किसी से। अभी कल ही का केस था तो इस वजह से आगे नहीं करते, अब उन्हीं के सहारे नहीं आया है, अब क्या बता। भगवान ही है, बाकी सत्य तो है। ये सत्य गुरु जी ने भी कभी झूठे पे टिकाया नहीं हम लोगों को। ये तो बहन जी ने भजन गाया ही, बहन जी ने कहा भजन कितना अच्छा गाया। झूठ से सजग होके चलना है, क्योंकि झूठ तो झूठ है। आखिर इसको गुरु जी बहुत बोले सत्यवान सावित्री सत्यवान को छुड़ा लाई थी, लेकिन क्या हुआ था, आखिर तो सत्यवान आज कहाँ है। तो ऐसे ही है, जीवन का सत्य तो ये है, लेकिन ये करके हम ध्यान ना रखें, सेवा ना करें, इलाज ना करें, जो कहे डॉक्टर खाने को वो ना खाएं, ये सब मूर्खता है। कि मरना तो है ही, अपनी आसक्तियों को पालते रहे। व्यक्ति क्या करता, मरना तो है ही है, चले ही जाना है, तो जो भी उल्टा सीधा कर रहे हैं वो करते रहे। ये उल्टा ज्ञान लेना है, क्योंकि करना पूरी सजगता से है, बुद्धि हमारे पास है। बाकी फल में हम लोगों को आराम में रहे, फल जो भी होते नहीं तो बड़ा अफसोस लगता है कि हमने देखो ये कर लिया होता तो शायद ऐसा हो जाता। तो ये क्या होता है, आसक्तियां हमारी, जो हम लोग अपने कोई भी अपने आप काट भी नहीं सकता है। कोई भी आसक्ति हम लोग चाहें तो अपने आप अपनी काट ले, ऐसा होता नहीं, बहुत रेयर होता है ऐसा। सबको गुरु जी हम लोग को मिले तो गुरु जी के विचार से उन्होंने जो हम लोग को जागना, सोना, उठना, बैठना, खाना, पीना, सब जगह आना जाना, देखना, सुनना, बोलना, हर जगह जो उन्होंने कंट्रोल अपना करा, अपने विचार से करवाया हम लोगों से। उसने ऐसी आदत अच्छी बना दी कि हम लोग जैसे ना हर चीज के लिए जब तैयार रहते हैं कि भाई अब करना ही है, अब चीनी नहीं लेनी है तो नहीं लेनी है, फलानी चीज नहीं लेनी है तो नहीं लेनी है। क्यों, एक झटके में। ऐसा हम लोग तो गुरु जी के पास आने के बाद इन इंद्रियों पे कंट्रोल कर पाए, लेकिन कोई कोई तो ऐसे होते हैं एक झटके में सब काम कर लेते हैं और उन्हें देर नहीं लगती, भले वो सत्संग कर रहे हो ना कर रहे। कोई कोई ऐसे भी होते हैं। हमने अपने ससुर को देखा, ससुर इतना गुस्सा होते थे अगर उन्हें सुबह पान खाने को न मिले, सुबह लगा हुआ पान चाय के बाद न मिले। आदत थी उनकी, 4 पान चाहिए उन्हें होते थे, हम लोग पानदान रखते थे। और जिस समय डॉक्टर ने उनको मना किया, तंबाकू के साथ पान खाते थे, तो वो जब डॉक्टर ने मना कर दिया दांत वात के मारे या किसी चीज के मारे, तो ये नहीं कि अच्छा आज खा ले कल छोड़ेंगे, विद इन सेकेंड उसी क्षण छोड़ दिया। ये विल पावर होती है कि जो नहीं खाना तो नहीं खाना, जो नहीं पीना तो नहीं पीना, क्योंकि डॉक्टर ने माना। इस विल पावर में कोई कोई रहता, ये होते हैं, ऐसा नहीं कहेंगे कि सब सत्संग करते हैं तभी ऐसे होते हैं, सत्संग के बिना भी होते हैं। लेकिन हम लोग तो गुरु जी की महिमा इसलिए करते हैं कि हमने तो गुरु जी से ही आदतें अपनी संभाली, क्योंकि गुरु जी न संभालते तो नन्ही नन्ही बातों में परेशानी ही परेशानी आती। संसार में देखो कोई भी सुखी नहीं है, एक भी, कोई तन से, कोई धन से, कोई मन से, सब तरह से, कोई भौतिक संसार में सब तरह के दुख ही दुख है। संसार दुख आलय है, कब तक?
इंद्रियों को अपने विचार से नहीं, गुरु के विचार से संभालना नहीं है, अपने हित से संभालना नहीं है। तब तक हम लोग हित जानते ही नहीं अपना, बुद्धि तक को इसीलिए नहीं संभाल पाते, देखने का नहीं देखते हैं, बुद्धि सोचने लगती है और गलत सही समझने लगते हैं। तब हम लोग अपनी इंद्रियों के बहाव में तो बह रहे, लेकिन जब गुरु मिला तो उसने कहा कि नहीं, इंद्रियों के बहाव में ना बहो। और उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से ये हम लोगों का आदत डाल दी, बिना ज्यादा आफत करे। लेकिन आफत उसके साथ होती है जो मानता नहीं है, वही वैसी वाणी बोल रहा है जैसी बोलता है। जीवन में उसको आदत ही नहीं है कि उसके कैसे बोलना है, बोलने की समझ नहीं है, बोलने की समझ नहीं है। और बनता अपने को बहुत फन्ने खा है, हम लोग बनते बहुत फन्ने खा है, लेकिन बोली हमारी ऐसी होती है कि सामने वाले को जैसे ना क्या बताए, बिना सोचे समझे हम समझते हैं हमें बड़ी बोलने की बड़ी अकल है, और अकल बिल्कुल नहीं होती है। ऐसी वाणी बोल जाएंगे जो तब करा धरा 1 सेकंड में हमारा मेट देती है। गुरुजी हम लोग का संभालते हैं, लेकिन हम वाणी के द्वारा तब खराब कर देते हैं। तो ऐसा हमने ये गुरुजी के साथ रह के देखा, अपने जीवन में अनुभव किया, बार बार अनुभव करते हैं कि इंद्रियों को गुरुजी ने कितना प्यार से संभाल लिया, क्योंकि प्रीत हो गई गुरुजी से, विश्वास हो गया गुरुजी पे। ये जो कर रहे मेरे हित का कर रहे हैं, उसमें इधर उधर नहीं देखा। लेकिन जो इधर उधर देखते रहते हैं वो नाम रूप में तो फंस गए, कहते हैं हम आत्मा का ज्ञान ले रहे हैं, आप उसके साथ ऐसा कर रहे हैं, हमारे साथ ऐसा नहीं कर रहे हैं। उसको आपने ये दिया, हमको नहीं दिया, हमें चाहिए कुछ नहीं, हम तो बहुत ही निष्काम प्रेमी हैं, लेकिन चाहना 2-2 मिनट में लगी है। मैं चाहना से ही अपना दिन बोले साथ खराब कर देते हैं गुरुजी के साथ का, चाहना के कारण, दूसरा देखने के कारण। आसक्ति ही तो है हमारी आपकी, ये सब आसक्ति तो है, क्योंकि हम अपने कर्म का आसक्ति किस बात की, कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसका हमें फल चाहिए, वही फल चाहिए जो हमारे बुद्धि ने सोचा। अब बुद्धि का द्वारा जो फल नहीं मिलता है हमारी आशा के अनुरूप, हम लोग दुखी हो जाते हैं। इसलिए गुरुजी ने कहा कर्म कर, फल पर मेरा अधिकार, और विश्वास कर जो भी फल मैं तुझे दूंगा वो तेरे हित के लिए होगा, तेरा उसमें हित होगा, अहित नहीं होगा, ये पक्की बात है। छोटी बुद्धि कहेगी अरे हमें खाना नहीं मिला, तो अरे इसमें क्या हित है, आज मुझे भूख इतनी जोर से लग रही थी, खाना ही नहीं मिला, इसमें क्या हित है मेरा। लेकिन वो ईश्वर जानता है कि हम उसके भक्त हैं, तो उसने समय नहीं दिया है, तो जरूर हमारे को जरूरत नहीं होगी। हमने अपने आलस में अपने लिए नहीं बनाया, ऐसा नहीं किया, हमको अचानक से प्रकृति के द्वारा भूखा रहना पड़ गया, तो जरूर मेरा हित है। भूख लगी है फिर भी न खाए तो जरूर कुछ व्रत हो जाए, कुछ व्रत हो जाता है। गुरुजी ने फालतू के व्रत रखने को बिल्कुल मना किया, लेकिन गुरुजी ने कहा कि जब स्थिति विपरीत हो और व्रत रखना पड़ रहा है, नहीं मिल रहा है खाने को, या नहीं पहनने को मिल रहा है, नहीं सोने को मिल रहा है, नहीं देखने को मिल रहा है, नहीं सुनने को मिल रहा है, तो अच्छा भाव रखकर सोचो हितकर नहीं है ये, इसलिए तुम्हें समय नहीं मिला, आराम करो, विश्वास करो, तो बच जाएगा, आदत पड़ जाएगी। अन्यथा मुझे बहुत दिन की पड़ी आदत बातों से नहीं बदलती है। जो सर रखता हथेली पर वो गाता जंग के गाने, वही बोले, वही भक्त भगवान का शुक्राना कर सकता है हर हाल में, जो वास्तव में विश्वासी है। विश्वास की कमी तो है ये कि हम गुरुजी से ही कहते हैं आपने उसके साथ ऐसा किया, हमारे साथ कहाँ हमारा विश्वास है।
विश्वास यही तो नहीं है। और बोले त्याग हम कर रहे थे, हमें तो चाहिए नहीं, हाँ आप जैसे चाहे जैसे चाहे, लेकिन त्याग का इतना ज्यादा उसमें लोभ था और फल की आकांक्षा थी कि त्याग करने से फल मिलता है। ये चाहत है कि त्याग हम करेंगे तो हमें फल। जैसे बोले यहाँ कहते हैं ना, सब बहुत सारे संत महात्मा लोग बोलते रहते हैं कि यहाँ जो है ना त्यागो तो स्वर्ग में जाओगे तो बहुत सब कुछ मिलेगा। यहाँ जिस जिस चीज का त्याग करो, यहाँ अभी औरत को ना देखो, यहाँ आदमी को ना देखो, स्वर्ग में जाओगे तो तुम्हें आराम से अप्सराएं मिलेंगे। यहाँ ना उल्टी सीधी चीज खाओ पियो, वहां जाओगे तो वहां बहुत मिलेगा। ये बोलते हैं ना स्वर्ग मिलेगा, यहाँ त्याग करोगे तो स्वर्ग मिलेगा। लेकिन जितना त्याग है वो काहे के लिए? स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। त्याग इसलिए नहीं है कि आनंद आता है त्याग में। त्याग का एक अपना बहुत आनंद है, इतना आनंद है, इतनी तृप्ति है उसमें कि वैसा आनंद भोग के नहीं मिलता है। तो त्याग इसलिए कर रहे हैं कि वहां मिलेगा, आगे मिलेगा। तो त्याग क्या है? कुछ भी तो नहीं है। बहुत बहुत प्रचुर मात्रा में त्याग का फल हम चाहते हैं, बहुत, और इतने ज्यादा लोभी हो गए, इसीलिए एक जगह आके त्याग करते 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 हम बम्बारमेंट ब्लास्ट कर बैठते हैं कि हम तो इतने सालों से देख रहे हैं, हमारे साथ तो बात ही हो रही है। ब्लास्ट होता है जैसे ना कोई चीज दबा दबा के स्प्रिंग को दबाओ, एक बार उसकी सीमा छूट जाती है तो ब्लास्ट से ऐसे हो जाती है, ऐसे एकदम उछल के दीवार पे जाके, ऊपर छत पे जाके। सेम यही होता है त्याग का फल। ऐसे ही हम लोग ब्लास्ट करते हैं। क्यों? त्याग में आनंद है, उसका रस चखा था। स्वर्ग पाने के लिए, सुख पाने के लिए त्याग कर। खुद कष्ट सह के दूसरों को आनंद जो देता है, वो ये सोचता है कि हम दूसरों को आनंद दे रहे हैं, लेकिन नहीं, वो स्वयं को तृप्त करता है। ये पता जब चल जाता है तो और क्या चाहिए? अभी में आराम है, अभी में मजा है, अभी में दूसरों को दिखाई देगा करना, इसीलिए वो उसको रोकते हैं। क्योंकि सब कुछ आनंद के लिए तो होता है, सब कुछ आनंद के लिए तो हम लोग करते हैं। घर भी सजाते हैं आनंद के लिए, खाना अच्छा पसंद का सबकी बनाते हैं, अपनी पसंद का बनाते हैं आनंद के लिए। स्वाद आएगा ना, हर इंद्रियों के द्वारा हम रस तो चखते हैं, लेकिन गुरुजी ने क्या किया? शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श, इस सब के रस से गुरुजी ने बचाया नहीं है, निकाला नहीं है, बल्कि एक बहुत अच्छी बात जीवन में पैदा कर दी कि जब जैसा प्रकृति के द्वारा मिले उसे निसंकोच अपना लो। उसमें कुछ न देखो, गुरु के विचार से, अपने विचार से नहीं, गुरु के विचार से। तो देखो कितना कि गुरु का विचार ये भी तो परमात्मा है, देने वाला भी परमात्मा है, लेने वाला भी परमात्मा है, ना हम देने वाले ना हम लेने। जब ये सोच जब चलती है तो आराम होता है, अन्यथा अरे राम राम राम, कैसे दिया जाए, कैसे दिया जाए, कैसे करे, अरे राम 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 राम, कितना उलझन होती है, इतनी उलझन होती है। सब इसी भ्रांति में पड़े रहते हैं। पर समय हमने संकल्प कर लिया है तो देना जरूरी है, राजा हरिश्चंद्र की तरह। ज्ञान भी उसके हिसाब से उठा लेंगे। जैसे कोई बोले ना कि नीचे पर एक कहानी कोई सुना रहा था ना
कि पेड़ पे चढ़ तो गया, जब उतर रहा था तो आते आते उसका डर खत्म हो गया। नीचे उतरते उतरते तो पहले 500 का प्रसाद चढ़ाएंगे, फिर धीरे धीरे 400 100 होते होते बिल्कुल नहीं चढ़ाए। गुरुजी अच्छा 1.25 रुपए का चढ़ा देंगे। तो ये 1.25 रुपए तक आ जाता है मामला। कैसे? क्योंकि लोभ है, या किसी ने दे दिया हमको तो हाय हाय हम कैसे उसका कर दें, जल्दी चुका दें। उसका चुकाना बड़ा जरूरी है। चुकाने की नीयत होनी चाहिए, ये पक्की बात है। उसी वे में अगर हमने चुकाने की कोशिश करी तो हमने भगवान को ही नीचा कर दिया, क्योंकि हम कुछ बन गए चुकाने वाले। समय आएगा, हमारा भी समय आता है तो दूसरे का भी आता है। उस समय चुकाओ ना जब उसे जरूरत है, तो मजा आए। अनले गिव एंड टेक ये कोई ज्ञान तो नहीं, ये ज्ञान है ही नहीं। हर कहते नहीं, लेन देन का तो संसार है, लेन देन के व्यापार यहाँ चलता है, ये संसार ही ऐसा है। लेकिन इससे ऊपर जब भगवान के राज्य में आए तो वहां तो अहोभाव शुरू हो जाता है। देने का अभिमान नहीं होता, लेने की ग्लानि नहीं होती, क्योंकि ना मैंने दिया ना लिया, मैंने लिया। रहीमदास जी से यही तो बोलते थे, तुलसीदास, ये सब समकालीन एक ही समय के संत हुए। तो रहीमदास जी बहुत अच्छे दानी थे, तो कहते थे, लेकिन देखते थे तुलसीदास की जब ये दान देते हैं तो आंख नीचे हो जाती है। तो उन्होंने अपने किसी भक्त के द्वारा उनके घर कहलाया कि ये रहस्य समझ में नहीं आता, जैसे जैसे आपका हाथ ऊपर उठता जाता है देने के लिए, वैसे वैसे आपकी आंखें नीचे होती जाती हैं। तो इसका रहस्य बताइए क्या है? तो रहीमदास जी ने उनको लिख के भेजा, देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रहे, लोग भरम हम पे करे, तासो नीचे में। ये तो देने का अभिमान तभी नहीं होगा जब देने वाला कोई और है, जो देता है तो दे पाते हैं, नहीं तो नहीं दे पाते हैं। लेने वाला कोई और है, जो लेता है जरूरत के लिए तो ले लेता है, उसका ग्लानि भी नहीं होती है, नीयत भी खराब नहीं होती है। ज्ञान तो यही है गुरु जी ने जो हम लोगों को दिया। करने में बड़ा अभिमान होता है, लेकिन पाने में बहुत ग्लानि होती है, कराने में बहुत ग्लानि। तो ये सबसे गुरु जी ने निकाला। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपनी मन मर्जी से करें, क्योंकि हमारे जो लेने के लिए बड़े हमेशा उत्सुक रहते हैं वो और लोभी बन जाएंगे। इसलिए हर कार्य गुरु के विचार से करना। हम लोग के जीवन में गुरु है, हम लोग को गुरु के विचार से करना है। हर कर्म अपनी इंद्रियों को खोलना और बंद करना गुरु के विचार से। जितना इतना गुरु के विचार से खोल बंद करते हैं, अपने आप बताता है, समझाता रहता है। और जब खुद आके वो बैठ जाता है, जब विचार ही गुरु का चल रहा है तो हमारी मैं है कहाँ? उन्हीं का तो चल रहा है सारा। तो जब उन्हीं का पसारा चल रहा है तो उसमें बस मजा लेने का वाली बात है। क्या दृष्टा बनकर आनंद लेता है भक्त, और कुछ थोड़ा ना करता है, सिर्फ आनंद लेता है, करता धरता कुछ नहीं है, सिर्फ आनंद लेता। हर घटनाक्रम का जैसे एक होता है ना, आनंद के साथ साथ मन जानता है तो करनी का फल भी देखता रहता है। देखो ये इसकी करनी का फल इसे ऐसे मिला है, भगवान हमको बचाना, हमको बचाना। ये ऐसा ये नहीं, हमको जगाए रखना। बचाने का अर्थ है जगाए रखना भगवान, हम ना कभी सो जाए। सोना काहे में? अपनी
आत्मा से गाफिल हो जाना, अपनी आत्मा में सो जाना नहीं, और जाग जाना अपनी देह में जाग जाते हैं। गुरु जी बोले उधर इधर टिक के इधर से उखाड़, एक बार मेरे कहने से उखड़ जाओ, अब उधर जम जाओ जिधर मैं जमाना चाहता हूँ, फिर उसके बाद संसार का सारा व्यवहार करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम उखड़े तो हैं नहीं, अभी जमे हुए हम देह में ही है, जो वो उखाड़ता है हम फिर जमा लेते हैं अपनी माँ को। इसी तल पे कुछ ना कुछ बातचीत करके, कुछ ना कुछ डिबेट करके, कुछ ना कुछ करके अपने आप को फिर जमा लेते हैं। वो तो मेहनत कर रहा है उखाड़ने की, हम जमाए रहे हैं, हम बार बार जमा देते हैं अपनी माँ को, तो कैसे होगा? काम कंप्लीट कैसे होगा? कंप्लीट काम करना है ना, मतलब जिस लिए ये मनुष्य शरीर मिला है वो काम कर ले। क्यों कहा जाता है बीमार है, दुखी है, तो उसे आत्मा का ज्ञान सुना, ताकि वो इधर उधर फंसा जो भी होता है उसको, उसकी वृत्ति निकल जाएगी ज्ञान सुन के। तो बोले अंत समय में भी अगर मति अच्छी हो गई तो गति अच्छी होगी, इसलिए सुनाया जाता है, इसलिए थोड़ा ना कि उससे कुछ और हो जाएगा। और बोले अगर देह रहती है तो फिर इसी जागृति में काम करो, और काम करो, देह का व्यापार करो। जाती है तो परम धाम को, क्योंकि गति ठीक हो गई तो मति ठीक हो गई तो गति ठीक हो जाएगी, भटकेंगे नहीं तो इधर उधर भटक गया, पास्ट और फ्यूचर में तो गड़बड़ हो जाएगा। पास्ट और फ्यूचर में भटकते ही रहते हैं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं करेंगे, मैं ऐसा करूंगी, यही तो है पास्ट और फ्यूचर में भटकते रहना। जो हो रहा है उसमें शामिल होना कहाँ? बोले मन आ गया है तो भजन भी ताली बैठ के आराम से नहीं किया जाता है, भजन में भी जो है ना बुद्धि चलती रहेगी, हम कहीं बिजी रहेंगे, शरीर तो है हमारा वहां पे लेकिन हमारा मन नहीं है वहां पे, तो वो भजन को भजन हुआ? गुरु जी तो कभी नहीं स्वीकार, उस भजन को कभी नहीं स्वीकारा, तो आज कैसे स्वीकार लेंगे गुरु जी? भजन में बैठे तो सिर्फ भजन करें, काम कर रहे हैं तो काम करें, एकाग्र चित्त से हमेशा हर कर्म करें, सोएं भी तो एकाग्र चित्त से, तो कितना अच्छा है। चित्त को एकाग्र करना, एकाग्रता में ही आनंद है। अनमने मन से कोई भी काम करो तो कहाँ अच्छा होता है, और पूरे अपना मन लगा के करो तो वो काम कितना अच्छा लगता है, कितना आनंद आता है। तो जो भी करे आनंद से करे, अपनी एकाग्रता से करे। एकाग्रता ही आनंद का कारण है। इसको ऐसे ही समझा था कि एक साड़ी का बड़ा मन था, रास्ते से निकले, जब भी शोकेस में टंगी थी बरेली में, लगे ये साड़ी मिल जाए, अरे लगता कोई और इच्छा ही नहीं। और उस समय आज से 50 साल 45-40 साल पहले की बात, साड़ी 500 की थी, बड़ी महंगी लग रही थी, घर का दुकान, तो पैसा खर्च करना कठिन लगता था बाहर, लेकिन बड़ी इच्छा। उसी समय नन्नू पैदा हुआ, तो रेखा जी आई कुछ देने के लिए हमको, तो जिया जी ले गए हमको हजरतगंज की दुकान पे, वहां गए तो वही साड़ी शोकेस में लगी थी जो बरेली में लगी थी। हमने कहा जी बस यही चाहिए, ले ली। लेने के बाद तो महीना 1.5 महीना 2 महीने से उस साड़ी पे निगाह थी, और जीजा जी ने जब दिलाई लेके पैकेट पेमेंट करके बाहर निकले कि शोकेस में एक दूसरी साड़ी पे निगाह पड़ गई। अब वो लेने के लिए हमने कहा अरे भगवान, आनंद
आनंद किसमें था, ऐसा लगता था कुछ चाहिए ही नहीं अब इस साड़ी के बाद, ये साड़ी बस मिल जाए। लेकिन उस साड़ी के मिलते ही तुरंत दूसरी इच्छा पैदा हो गई, दूसरी साड़ी दिख गई, आंख में आ गई। तब लगा कि उस समय अनुभव हुआ इस बात से, इस साड़ी के प्रसंग से अनुभव हुआ जो गुरुजी कहते हैं वो, कि एकाग्रता ही आनंद का कारण। हमारा मन एकाग्र था तो मुझे कुछ और चाहिए ही नहीं था, बस एक वही साड़ी चाहिए थी। मिलते ही एकाग्रता भंग हुई, दूसरी में चली गई। तो व्यक्ति समझता है बस ये हो जाए तो आनंद, ये हो जाए तो आनंद, ये हो जाए तो शांति। अरे जीवन में ना कुछ भी हो जाए और कुछ भी हम कर लें, सब चीज बना लें, उसके बाद भी शांति नहीं है। शांति है जो हो रहा है वही भगवान के द्वारा हो रहा है, बहुत हमारे लिए और हमारों के लिए बस। तो बोले वर्तमान में एकाग्र होने की, कहते नहीं एकाग्र होने की कला, ये गुरुजी ने सिखाई। अन्यथा आनंद तो मिलने का मतलब ही नहीं था, क्योंकि जान जब एकाग्र ही नहीं है, बैठे यहाँ है, चिंतन चल रहा है कहीं और का, तो उसमें टीवी देख रहे हैं, साथ में कुछ और कर रहे हैं, मोबाइल भी देख रहे हैं। तो एकाग्रता में तो पिक्चर में क्या है या मोबाइल में क्या है, दोनों में पता नहीं, हमारा आनंद हम भटके हुए। तो बोले भटको नहीं, जो करो एकाग्रता, जो हो रहा है उसमें एकाग्र, जो कुछ भी हो रहा है जीवन में वहां एकाग्र हो जाए, अपने को एकाग्र करके उस कर्म को करो। देखो गुरु जी ने इसमें हम लोगों को अपने ही साथ से ये सब करवाया है, हट से, प्रेम से, आड़ के, मार के, सब तरह से उन्होंने करवाया वही जो उनका मन। तो उससे क्या हो गया, हमें दूसरे के विचार में रहने की आदत पड़ गई। ओम ही जग का सार है, ओम है तो वो ओम ही जग का सार है, जीवन है, जीवन आधार। इस जीवन में जीने की कला सिखा दी गुरु जी ने। ओम, ओम का जाप नहीं करना हर समय, तो ओम है सामने, सिर्फ एकाग्र करना है। बोले तो हाँ, तो फिर दूसरे की बात मान के भजन करने को नहीं कह रहा तो भजन न करे। बोले ये ओम ने तो कहा है, ओम ने जिस परम तत्व ने ओम का सार समझाया है, उसी ने तो भजन करने को बोला है, उसी ने तो सत्संग करने को बोला है, उसी ने तो सब कुछ बोला है, उसको कैसे नकार देंगे। तो ज्ञान बड़ा उल्टा है, चौतरफा है। हम तो ओम सही, हमारे घर में कोई आया था तो हम रुक गए, क्योंकि भगवान ने यही तो कहा था ओम में दर्शन करो। तो अरे अगर हट से निकल लो तो बुरा मान के आपके पास दूसरी बार वो आएगा नहीं। और या इतना है कि आप बच के नहीं निकल सकते, बहुत आपका अपना है, आप उससे कह सकते हैं तो उससे कहो सत्संग चलो हमारे साथ। उस दिन तो फंस जाएगा, वो जाएगा, लेकिन दोबारा हमारे पास आने के पहले 10 बार सोचेगा कि सत्संग में ले जाएंगे, इसलिए नहीं जाना। पक्की बात है। तो क्या करना, मन की मशीनरी ने सब ठीक चलना सीखा, मन की मशीनरी ने सब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हर एक पुरजे में जंग आया,
जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया, जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापस बरंग आया, मायूस हाथ मलता वापस बरंग आया, जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जीवन में क्या रंग सब हथियार फेंक डाले, जीवन में क्या रंग सब हथियार फेंक डाले, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया, जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया, हमको सजग होना है, हमें दूसरे को बस बता देना और समझा देना कि जीवन के लिए कैसे चलना, लेकिन स्वयं जरूर सजग हो जाना है कि हमें कैसे चलना, क्योंकि भगवान अकेले आए अकेले ही जाना होता है हर एक, इसलिए सजगता चाहिए। और फिर ऐसी जगह टिक जाए, हम लोग ऐसी जगह स्थापित हो जाएं, जमा लें अपने आप को जहाँ जन्म मरण स्वर्ग नरक दुख सुख का पता ही न लगे, जीना मरना सब देह धर्म लगे, ये सब देह धर्म है, ये तो देह में कोई धर्म ये होगा नहीं, जरूर होगा, जीना भी होगा मरना भी होगा, सब कुछ होता है, आराम होता है, क्योंकि जिसका है वही लेता है, जिसका है वही देता है। हम लोग अपना शरीर मान के नुकसान करते हैं, इस शरीर का दुरुपयोग करते हैं, इस शरीर को गुस्सा आ जाएगी, शरीर को खाना नहीं खिलाएंगे, गुस्सा आ जाएगी तो तेहे में इतना काम करेंगे, क्योंकि किसी ने कह दिया काम नहीं करता इसलिए। तो बोले सब कुछ तो हम लोग अपने शरीर का दुरुपयोग अपना शरीर मान के ही तो करते हैं, अपने को शरीर में मान के ही तो करते हैं और अपना शरीर मानते हैं। यही सब तो गुरुजी ने रोका है हम लोगों का,
वो भवन में नहीं बैठने देता है। भूख बिल्कुल खत्म हो जाती है, कोई कहे सुन दे, कोई कुछ कर दे, अरे यार खाने का मन ही नहीं होता है। भूख होते हुए भूख खत्म हो जाती है उस समय, लेकिन गुरु जी का विचार रहता है नहीं। बोलिए कुछ। जय सतगुरु की मासी। जय गुरु जी बेटे। सुन पा रही है मासी? हाँ सुन रहे हैं, बैटरी चलती खत्म हो गई थी। अभी मासी जय सतगुरु की, अभी मासी आप ओम का वो कॉन्सेप्ट बता रही थी कि कभी संसार में भी हम कहते हैं कि उधर भी मैं ही हूँ, और उसकी बात हम मान लेते हैं तो गलत ज्ञान उठा लेते हैं। ऐसे मासी कभी कभी हमने देखा है कि संसार वाला भी कभी उसके आचरण से भी बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। ऐसे एक अनुभव था मासी शेयर करते हैं, जैसे हमें सत्संग में भी लाभ हुआ। कभी मासी ऐसा होता है कि कभी काफ़ी कोई क्लोज़ रिलेटिव होता है जिसके यहाँ जाना पड़ ही जाता है। जैसे कब सपोज़ किसी का शादी हुई, बहुत ही घर में किसी का शादी हुई, तो जाना तो पड़ेगा ही, पूरी फैमिली को लेकर जाना पड़ता है। तो ये होता है कि सत्संग का हमारा नियम है 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम। तो कैसे उस समय पर जैसे अभी आराम से हम बैठे हुए हैं, वहाँ कैसे सहजता से बैठ पाएंगे? कहीं ना कहीं चाय का टाइम होगा, कोई आ रहा होगा, कोई जा रहा होगा, और सेपरेट कमरा हमको कौन देगा? तो मन में होता छत पर निकल जाएंगे, हम अकेले में कर लेंगे। लेकिन मन में चलता था कि गुरुजी सहजता हमें दें। ऐसा प्रार्थना है, क्योंकि एक दिन की बात है और 6-8 महीने साल भर में कभी ऐसी घटना होगी। तो लेकिन मन बहुत चलता है कि कैसे हो पाएगा ये। तो मासी हम एक रिलेटिव के यहाँ गए और हमने ये देखा कि हम बहुत दिनों बाद उसके यहाँ पहुँचे और शाम का टाइम था। उस संसारी का ये नियम था कि शाम को शराब पीने जाता है। तो मासी वो अपने नियम से निकल गया। मैं उसके लिए सम्मानित व्यक्ति हूँ क्योंकि मैं बहुत सालों बाद पहुँचा वहाँ पर, लेकिन वो शराब के नियम से अपने निकल गया। और उसने मुझसे ये कहा कि तुम रुके हो ना, अभी मैं आता हूँ। देखिए ये बात ऐसी थी, इसने मुझे इतना अंदर से इतना सहारा दिया, संबल दिया कि देखो गुरुजी तो हैं, ये दिखा रहे हैं कि देखो जब वो नियम कर सकता है एक संसार का, तो हम 6 महीने 8 महीने में उसके यहाँ जा रहे हैं तो हम छत पर चले जाएंगे, हम अपनी गाड़ी में बैठ कर बाहर सुन लेंगे। या हमें कोई कहेगा कहाँ चले गए भाई, वो कहाँ चले गए, तो हम कह रहे हैं कहीं गए हैं, हमारा भी नियम है। लेकिन हम शर्माते हैं, कतराते हैं, क्योंकि ये बड़ी कॉमन चीज़ें नहीं है। हालांकि उसके लिए भी उसको गाली मिल रही है, कोई शराब पी रहा है, कोई व्यसन में है, तो उसके लिए भी उसके घर वाले गाली देते होंगे, और जो भी कुछ जानकारी में आता होगा उसको गाली देते होंगे। लेकिन उस गाली के थ्रू होते हुए कैसे अपने नियम को निभा रहा है वो मासी, तो हम नहीं निभा सकते क्या? ये मासी सीखा मैंने, और मैंने इसी से मेरा इतना खुला ऐसा कि अब तो हमें करना ही करना है, हमें कोई संकोच नहीं है, हमें शर्म नहीं आ रही है। आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या चीज़ है, किस लेवल की शराब है, और हम समझा भी नहीं पाएंगे। हम नहीं चाहते कि आप इस शराब को पिएं। कोई लोग ऑफ़र भी करते ना कि पियोगे क्या, तो हम नहीं कहते कि भाई पियोगे क्या, हम ये भी नहीं कहते भाई। शुरुआत में बहुत कहते थे कि बहुत बढ़िया चीज़ है, आप भी पीजिए, आपको भी मज़ा आएगा, लेकिन अब मासी नहीं कहते। हम कह रहे हैं हमें पीनी है और हमें इसमें कचोटन नहीं है। ये मासी बढ़िया पॉइंट हम बता रहे हैं। हमें अब कचोटन नहीं है कि हमें छत पर जाना है, गाड़ी में बैठना है, हमें बाहर रहना है और कोई क्या कहेगा। ये गुरुजी ने मतलब संबल दिया संसार की बात से। ये अभी जब आप बात करी तो अच्छा लगा, हमें लगा इसको शेयर करना चाहिए। बिल्कुल सही। मम्मी है, मम्मी याद नहीं क्या, मम्मी ऐसे कहती थी। मम्मी ने जैसे उनको बोला जाता था सत्संग के लिए या कुछ होता था, तो उन्होंने उसको कहते विचार, साधक विचार न करे ऐसा होता ही नहीं है, तो विचार किया, देखा संसार में बच्चा हुआ। उन्होंने यही से अनुभव किया था कि बच्चा हुआ, 5 महीने बाद 6 महीने बाद औरत जो है ना काम पे चली गई, नन्हे से बच्चे को छोड़ के, जबकि उसकी पूरी ड्यूटी होती है। तो संसार कुछ नहीं कहता है। तो बोले हम तो भगवान को जान पाने के लिए जा रहे हैं, हम क्यों रुके। जब एक औरत अपने जो पक्की ड्यूटी है उसकी बच्चे को देखने की, लेकिन 6 महीने बाद वो भी अपने काम पे चली जाती है, बच्चे को, नन्हे से बच्चे को छोड़ के। इसको छोड़ने का कोई वो नहीं होता, क्योंकि वो संसार में जॉब करने, धन कमाने जा रही है। तो हम भी तो बहुत बड़ा धन कमाने जा रहे हैं सत्संग में, परमात्मा रूपी धन। तो हम क्यों छोड़े सत्संग। ये मम्मी ने उस समय बताया था तो बड़ा अच्छा लगा था। अनुभव से ही तो सब है। अब जैसे तुमने ये शराब दूसरे का समझा, दूसरे के माध्यम से, तो ये सच्चाई है। अपने हमको विश्वास चाहिए। आप एक चीज को खुद ही नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं, तब तक आपको बहुत से बाहर के संसाधन के मतलब बहुत सारी युक्तियां चाहिए होंगी। लेकिन जिस दिन आप खुद समझ लेते हैं तो उस दिन कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बोलते हैं ना, एक लड़की है, अब उसको
बहू बनाने में हिचक लग रही है क्योंकि नहीं है हमारे उसके, तो लगेगा ऐसा है। लेकिन अगर हमें लगा कि हमारे बेटे ने पसंद कर लिया है, अब वो चाहे जैसी है, मेरे बेटे की पसंद है तो हमने स्वीकार लिया, फिर चाहे जैसी हो अच्छी लगती है, फिर हम दुनिया को जवाब भी दे देते हैं ये बड़े आराम से। क्यों? हमने स्वीकार लिया, तो बात सिर्फ अपने स्वीकार नहीं किया कि हम पहले इस चीज को अच्छा माने, हम सही माने कि हम जिस जगह जा रहे हैं वो हमारे कमाई है परमात्मा के नाम की। जब तक हमें ये सब नहीं होता तब तक हम बहुत बहाने भी करते हैं, बहुत तरह से चोरी छिपे भी करते हैं सब कुछ, क्योंकि अपने ही विश्वास नहीं होता है। हमें को शर्म होती है सत्संग को नहीं कही, पहले हमें अच्छी तरह से याद है हम ही सत्संग, क्योंकि उस समय तो सत्संग का मतलब ही बिल्कुल गलत था, गुरु का मतलब ही बिल्कुल गलत। तो उस समय तो पूजा में जा रहे हैं ये नहीं कहते, संसारियों से कहते थे हम अपनी पूजा में जा रहे हैं, सत्संग नहीं कहते थे। सत्संग के नाम से थोड़ा सा अपने को ही थोड़ा सा कम लगता था, तो दूसरों की बात नहीं कर रहे हैं, स्वयं अपने मन की बात कर रहे हैं, तो नाम ही नहीं लेते थे सत्संग कर रहे हैं, पूजा में जा रहे हैं ऐसा कहते थे संसारी इंसान में। लेकिन धीरे धीरे तो तब अंदर अपने अंदर जब जड़ता हो जाती है तो फिर सत्संग करते हैं। मेरी पूजा ही यही है, सत्य का संग। तो बोले ये 1.5 घंटे के सत्संग से ही तो सारे दिन उस पूजा को कर पाते हैं, सत्य के संग रह पाते हैं, सत्य के विचार के साथ। सत्य का विचार कहाँ जानते हैं? तो गुरु का ही विचार तो सत्य है, बाकी अपनी बुद्धि से निकला तो पता नहीं क्या है, सत्य है क्या सत्य पता नहीं। इन गुरु के विचार से जो भी विचार करा वो तो सत्य है, तो उस विचार को अपनाने का आनंद भी आता है। इसलिए श्रद्धा पहले चाहिए, श्रद्धा तो जरूरी है ना। श्रद्धा ना होने के कारण तो बुद्धि चलाते हैं लोग और बहस करते हैं, लेकिन श्रद्धा नहीं है हमारी। सविता दीदी भजन सुना रही थी, आप कहाँ हैं? नजरों से तू पिला दे, भर दे मेरा पैमाना, इतनी पिला दे सतगुरु मुझे होश में लाना, इतनी पिला दे सतगुरु मुझे होश में लाना। हम होश खो चुके हैं, बन के तेरे दीवाने, हम होश खो चुके हैं, बन कर तेरे दीवाने। दुनिया का गम नहीं है, चरणों में दे ठिकाना, हम होश खो चुके हैं, बन कर तेरे दीवाने। दुनिया का गम नहीं है, चरणों में दे ठिकाना। मेरी जिंदगी भी तू है, मेरी बंदगी भी तू है, मेरी जिंदगी भी तू है, मेरी बंदगी भी तू
दरवाजे के लाखों तुझसा कोई नहीं है, तेरे दर पे आ गई हूँ, मुझे छोड़ के न जाना, नजरों से तू पिला दे, भर दे मेरा पैमाना, इतनी पिला दे सतगुरु मुझे होश में न आना, जो इतनी बीती इसका तो गम नहीं है, बीती तो इतनी बीती उसका तो गम नहीं है, रहती है जितनी बाकी चरणों में दे ठिकाना, रहती है जितनी बाकी चरणों में दे ठिकाना, नजरों से तू पिला दे, भर दे मेरा पैमाना, इतनी पिला दे सतगुरु मुझे होश में न आना, इतनी पिला दे सतगुरु मुझे होश में न आना। जय सतगुरु। ये सतगुरु की वाह, बहुत बढ़िया। हाँ सुनाए। होंगे किसी के लाखों मेरा सहारा तुम, होंगे किसी के लाखों मेरा सहारा तुम हो, तुम बिन गुजरे मुश्किल, तुम बिन गुजरे मुश्किल, मेरा गुजारा तुम हो, मेरा गुजारा तुम हो, होंगे किसी के लाखों
जय सतगुरु की मासी। मासी एक महिमा बता ना जय सतगुरु समय। हाँ बताओ। अरे बिल्कुल है हाँ। परसों की महिमा है मासी। अभी मासी कुछ दिन पहले तेजस का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया था, वो बन गया था, बड़ी आराम से बन गया था। लेकिन बाद में उसमें ऑब्जर्व किया तो मासी जो एड्रेस था मदर फादर का एट द टाइम ऑफ बर्थ वो कुछ गलत हो गया था। लाइक 376 था, 346 लिख गया था, एक डिजिट का अंतर था। तो माइन्यूट सा दिक्कत थी, सोचा था इसको करा लेंगे। लेकिन मासी ये जब दिक्कत आई थी तो ये लगा था इसमें कुछ महिमा होने वाली है, मतलब देखेंगे। हर काम तो स्मूथली गुरुजी करा देते हैं, तो ये अगर कुछ दिक्कत आई है तो ये गुरुजी इसको सही कराएंगे। कैसे कराएंगे हम ज़्यादा प्रयास नहीं करेंगे, अब कैसे होगा देखते हैं इसको। तो मासी जैसे महिमा तो हो जाती है, ये चीज़ हो गई तो महिमा हो गई, ये तो बड़ी कॉमन सी बात है। लेकिन जो प्रोसेस होता है मासी उसमें बड़ा आनंद आता है। जैसे अभी आप कह रही थी, तो वही जब आप कह रही थी तो ये मन में ख्याल आ रहा था कि कैसे हुआ ये। तो हमने इसको छोड़ दिया था लगभग। और क्या हो रहा है मासी, उसी कैंपस में जहाँ पर ये बर्थ रजिस्ट्रेशन होता है उसी कैंपस में डेंटिस्ट का हॉस्पिटल भी है, डेंटल हॉस्पिटल भी है, जहाँ ख्याति का कुछ काम चल रहा है दांतों पर। तो काफ़ी अपॉइंटमेंट थे उसके, 7-8 हो चुके थे और कुछ दिन से काम रुका हुआ था। तो कुछ दिन पहले ही मेरे पास कॉल आई डॉक्टर की कि आपका अपॉइंटमेंट 26 को फिक्स्ड हुआ है ख्याति का। उसके दांत में रूट कनाल हो रहा है मासी, कुछ उसको कहते हैं पल्पेक्टोमी करके कुछ होता है। तो अपॉइंटमेंट दिया, तो हमने कहा ठीक है उस कैंपस में है तो चलो डॉक्यूमेंट लेकर चलते हैं, पूछ लेंगे इसलिए इसका प्रोसेस क्या है। क्योंकि मेरा 2 बजे का ऑफिस भी था और 12:30 का उसका अपॉइंटमेंट था, तो सब कुछ काम तो नहीं हो पाएंगे। फिर भी हमने कहा कि ठीक है गुरुजी जैसा चाहेंगे वैसा होगा। वहाँ 12 बजे पहुँच गया मासी। तो उन्होंने कहा अभी हाफ़ एन आवर है, आप लॉबी में वेट करिए और आपको कॉल किया जाएगा, जहाँ पर ऑपरेशन थिएटर होता है वहाँ पर कॉल किया जाएगा। तो मासी ख्याति अकेली थी, मैं था उसके साथ। तो अगर मैं उसको छोड़ कर जाता हूँ तो मन में लगता है ना कि कहीं इधर उधर ना हो जाए, मिसप्लेस ना हो जाए। फिर भी हमने ख्याति से कहा ख्याति प्लीज़ बेटा यहाँ बैठी रहोगी तुम। उसे इंश्योर किया कि उसने कहा नहीं पापा हम बैठे रहेंगे, आप जाइए होकर आइए। तो उसी कैंपस में दूसरी बिल्डिंग में था मासी, मैं वहाँ गया तो वहाँ लाइन थी और मैंने जब पता किया तो उन्होंने बहुत कुछ मुझे बताया कमियाँ, कि इसमें एफिडेविट लगेगा, बहुत चीज़ें बताई। ठीक है मासी, हम फिर उनको डॉक्यूमेंट देकर वापस आ गए ख्याति के पास। तब तक मासी 12 बज चुका था और अपॉइंटमेंट उसका लगभग तय था। अंदर वो आ गई मासी, मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने कहा अभी मैं ऑलरेडी एक ऑपरेशन में बिज़ी हूँ, हाफ़ एन आवर बाद इसको टेकअप करूँगा, आप अंदर उसको छोड़ सकते हैं। तो चलिए ठीक लगा, गुरुजी ने कहा कि इसको अंदर तो कम से कम कर लिया। अब हाफ़ एन आवर के लिए मासी मैं वहाँ क्या करता, मैंने कहा चलो ठीक है वहाँ से डॉक्यूमेंट अपने वापस ले आता हूँ जो दिए थे। अब देखिए गुरुजी की महिमा मासी, जो पहले ऐसा कह रहा था कि आपको ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है और आपको एफिडेविट बनाना पड़ेगा कोर्ट से, जैसे मैं वहाँ वापस गया उसने मुझे देखा और वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अरे आप कहाँ थे, आपको मैं इतनी कॉल कर रहा था, आपको आवाज़ देकर बुला रहा था, आप कहाँ चले गए थे। हमने कहा सर आपने तो कहा था कि ये नहीं हो पाएगा ऐसा कुछ। कह रहे नहीं आपकी बहुत ज़रूरत है, ऐसा करिए हमसे गलती हो गई है, ब्लंडर हो गई है। हमने बताइए क्या सर हुआ। कह रहे आपकी जो डेट ऑफ बर्थ बेटे की है वो क्या है, 3 मार्च है ना। हमने कहा हाँ। आपको सर्टिफिकेट जो इशू है उसमें क्या लिखा है, हमने कहा 3 मार्च। कह रहे ये सब तो सही है लेकिन बेसिकली हमसे एक ब्लंडर ये हो गई है कि जो हमें हॉस्पिटल की तरफ से रिकॉर्ड मिला है आपके बेटे का उसमें लिखा है 3 फरवरी, और आपको जो सर्टिफिकेट इशू होना था वो 3 फरवरी का ही होना था। या तो 3 फरवरी का इशू हो या फिर हम अपने रिकॉर्ड को अपडेट करें। तो आपने कहीं वो डॉक्यूमेंट सबमिट तो नहीं किया है जो आपको मैंने दिया था लास्ट टाइम। हमने कहा नहीं सर वो ऑफिस में दिया, वो इंटरनल मैटर है, मैं वापस भी ले सकता हूँ। काइंडली उसको टेकअप वापस ले लीजिएगा और आपको फ्रेश इशू किया जाएगा हमारी तरफ से, और थोड़ी आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। अब देखिए मासी उसकी जो टोन थी वो कैसे बिल्कुल इन्वर्ट हो गई, बिल्कुल चेंज हो गई। वो मतलब सारे काम को छोड़कर तवज्जो दे रहा है। वो कह रहा है प्लीज़ अपने हॉस्पिटल चले जाइए और ये जो फॉर्म मैं आपको दिखा रहा हूँ इस फॉर्म को फिर से फिलअप करा दीजिए और उसी डॉक्टर ने जिसने ऑपरेट किया था उसी से इसके सिग्नेचर होने हैं, वो कर दीजिए, नहीं तो हमारा ऑडिट आएगा, हम लोग फंस जाएंगे, है ना। मतलब देखिए मासी, और देखिए मासी, अब देखिए सुनने में आ रहा है कि मेरी ख्याति अकेले है वहाँ पर और ये इतना बड़ा काम लग रहा है, हॉस्पिटल जाना, डॉक्टर को ढूंढना और ये सारे फॉर्म करना, ये आसान काम है मासी। तो इसमें भी खेचल लग सकती है, लेकिन जो जैसे रेखा मासी कहती है ना कि ये सब भले के लिए हो रहा है और ये महिमा की तरह इसको लो, ये गुरुजी करा रहे हैं, बहते रहो बहते रहो। क्योंकि वहाँ आधे घंटे का टाइम मुझे मिला है, डॉक्टर ने कहा मैं ऑलरेडी ऑपरेशन में बिजी हूँ, आधे घंटे बाद होगा, और वो डॉक्टर की कस्टडी में मासी अंदर आ गई ऑपरेशन थिएटर में, तो ठीक ठाक सुरक्षित है और गुरुजी सुरक्षा कर रहे हैं। तो हमने उसकी बस बात मानी मासी, हम हॉस्पिटल गए। कुछ चीज़ बीच की स्किप कर देते हैं, उसमें थोड़ा सा लंबा हो जाएगी महिमा, मैं स्किप कर देता हूँ। तो मासी उसने भी उसमें हेल्प करी मेरी, वहाँ जहाँ गए उसने भी मासी हाथों हाथ मेरा लिया
और मासी मेरा वो कर दिया। और करा क्या, वो उसको डॉक्टर के पास बेसिकली लेकर जाना था वो फॉर्म। अब देखिए मासी, डॉक्टर भी उसमें है कि नहीं, लंच का टाइम हो रहा था, 1 बज रहा था, लंच भी हो सकता था, डॉक्टर आउट ऑफ स्टेशन हो सकता था, किसी ऑपरेशन में बिजी हो सकता था मासी, बहुत कुछ दिक्कतें हो सकती थी। मेरा 2 बजे का ऑफिस भी था, ख्याति अकेले थी। ये सब बातें मन में आती हैं मासी, और इससे निगेटिविटी बढ़ती है, हम गुस्सा सकते हैं, हम मतलब बहुत परेशान होकर या छोड़ सकते हैं उस काम को। लेकिन बस ये है कि ये सब मेरे लिए ही हो रहा है और बिल्कुल सिंक वे में हो रहा है मासी। गुरु का एक एक मिनट मेरा कीमती है, गुरु का भी कीमती है। गुरु बिल्कुल प्लान वे में कराता है मासी। बस ये कि हाँ 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 ये मेरे लिए हो रहा है, हाँ 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 करते रहो। बीच का मैंने स्किप कर दिया मासी, उसमें भी बहुत सी दिक्कतें टाइप की लग रही थी, जिसमें लग सकता था कि मेरे साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, या फिर देर क्यों लग रही है, ये सब प्रेशर आ रहा था, उसको मैंने स्किप कर दिया। अब वो ऊपर गई, उसने मुझसे क्या कहा, उसने मुझसे ये कहा कि आप थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होकर थोड़ी देर बैठ जाइए, मैं बस डॉक्टर के पास जा रही हूँ। तो मासी उस समय मैंने नेगेटिव कुछ ख्याति के बारे में नहीं सोचा। मैंने क्या कहा, इसने मुझे बैठने के लिए कहा है तो इसमें भी कुछ भलाई है। ये बात मैं स्किप कर सकता हूँ, मैं इसको बोल देता हूँ। मैंने सोचा क्या मासी मन में, मैंने सोचा कि मैंने बहुत देर से पानी नहीं पिया है ना, क्योंकि मासी मैं बहुत दौड़ रहा था। मैंने बीच की बहुत चीज़ें स्किप कर दी हैं, उसमें मैं बहुत दौड़ रहा था, क्योंकि कैंपस तो एक था, लेकिन पहले ख्याति के पास जाओ, फिर उस काउंटर पर जाओ, फिर उधर जाओ, मैं बहुत दौड़ रहा था मासी, और मैंने पानी नहीं पिया था बहुत देर से। तो मैंने कहा कि गुरुजी ने मुझे इसलिए बैठाया है कि मुझे पानी पीना है, टॉयलेट जाना है और थोड़ा सा रिलैक्स करना है। मैं स्पेसिफिकली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मासी मैंने इतना ही किया, मैंने केवल 15 सेकंड रिलैक्स किया। वहाँ बैठा, AC चैम्बर था, वहाँ बैठा मैं, बस 15 सेकंड मासी बैठा, उससे मुझे एनर्जी आ गई, जैसे मेरी सारी थकावट दूर होगी। फिर मासी मैंने पानी पिया, मैंने हाफ बॉटल पानी पी लिया, मैं इतना प्यासा था, पानी पिया। फिर मैं टॉयलेट गया, जैसे आकर बैठा वो पूरा डॉक्यूमेंट लेकर आ गई, डॉक्टर का उसमें सिग्नेचर था। तो मासी देखिए, बिल्कुल सच्ची बात, मैं स्किप कर सकता था, मैंने इसको भी इसलिए बता दिया क्योंकि इतना ही मुश्किल से मासी 1 मिनट लगा होगा, 1 या 1.5 मिनट लगा होगा, वो करा कर ले आई। और मैंने उसमें अपना पर्सनल काम किया जो कि ज़रूरत थी, क्योंकि इसके बाद मुझे डॉक्टर के यहाँ से ख्याति को लेकर मुझे घर जाना था, फिर मुझे ऑफिस जाना था, मैं कहीं पर भी मुझे टाइम ना मिलता। और जब आप मासी बेचैन होते हो ना, किसी काम में इन्वॉल्व होते हो, तो ये सब चीज़ें आप कर नहीं पाते हो। आप प्रियोरिटी वाली चीज़ें देखोगे, ये सब करोगे। तो पानी भी गुरु पिलाता है, आपको रिलैक्स भी कराता है। ये मासी मैंने माइन्यूट ऑब्जर्वेशन देखा उस समय का, इसलिए मैं महिमा में डाल दिया। ये परसों की बात है मासी। और फिर मासी मैं वहाँ गया, वो इतना खुश हो गया, जिस बंदे को मैंने दिया वो डॉक्यूमेंट, वो कह रहा कि ये, जैसे उसको लगा कि सरकारी डिपार्टमेंट में इतना असंभव काम। तो मासी मैं जब उसके पास गया तो वो बहुत खुश हो गया, क्योंकि मासी उसके ऑडिट में बात आती और उसकी दिक्कत हो जाती। तो उसने ये करवाने से पहले मुझे अश्योर किया था कि अगर आप ये कर देते हैं तो आपका एड्रेस वेरिफिकेशन विदाउट डॉक्यूमेंटेशन मैं करा दूंगा। मतलब एफिडेविट जो मैं पहले कह रहा था उसको देने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने तो सब सही डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, क्लरिकल मिस्टेक हमारे बिहाफ पर थी। उसने अपनी गलती भी मानी, कह रही मैं आपका सारा करके आज ही आपको हैंड ओवर कर दूँगा। उसने कमिट किया था और उसने मासी यही किया, तुरंत मेरा उसमें मॉडिफिकेशन किया, जो मेरी प्रॉब्लम थी एड्रेस की वो करा, और थ्रू प्रॉपर चैनल मेरा पेपर भी गया। ऐसा नहीं कि उसने कुछ इलीगल काम किया, मेरे जो डॉक्यूमेंट लाया उसने मुझसे एप्लीकेशन भी ली और थ्रू प्रॉपर चैनल। और मैं भी इसमें भी मासी महिमा मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं डॉक्यूमेंट सबमिट किसी डिपार्टमेंट में करता हूँ, उसका एक सेक्शन होता है जहाँ डाक रिसीव होती है, उसके बाद कंसर्न अधिकारी के पास जाती है, फिर उसके पास वो लेटर आता है मासी। ये प्रोसेस है, इसीलिए वो डाक रिसीव करके आपको हफ्ते भर का समय देते हैं कि आप हफ्ते भर बाद आइए और डॉक्यूमेंट कलेक्ट कीजिए। मासी ये प्रोसेस है गवर्नमेंट ऑफिस में। लेकिन मासी उस समय लंच का टाइम था, मेरा डाक रिसीव हुआ, कंसर्न ऑफिसर उस समय लंच में बैठा हुआ था, जबकि गार्ड कह रहा था वो तो जा चुके होंगे, वो भी बैठा हुआ था। उसने उसको एड्रेस किया, सरकारी डिपार्टमेंट एड्रेस किया जाता है कंसर्न सेक्शन को, तो उस कंसर्न सेक्शन के पास आया, उसने हाथों हाथ उसको टेकअप करा, मुझे प्रिंट आउट दिया और उसकी भी रिसीप्ट देकर मुझे फुल फ्लेज वे में सारा तरीके से काम करके दिया। उसने कोई लीगल काम नहीं किया और मासी सारे डॉक्यूमेंटेशन भी राइट हो गया। तो ये जो प्रोसेस होता है मासी, ये हो गया तो बड़ी छोटी सी बात है, एड्रेस हो गया, लेकिन ये जो प्रोसेस होता है मासी महिमा का, ये मासी इसमें गुरु इतना दिखता है, इतना प्रकट दिखता है मासी। बस वही बात है कि हाँ हाँ करते रहो। और मैं जैसे ही वहाँ गया, ख्याति के पास गया मासी, ख्याति का ऑपरेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो गया था और वो खुश थी बहुत, और बस उसको लेकर मासी घर छोड़ा, ऑफिस चले गए। बहुत आनंद आया था मासी। ये चलो भजन गाओ, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। गाई गाई मंजू आंटी, जय सतगुरु की, जय सतगुरु की। आसरा इस जहां, मासी कंटिन्यू करो। तुम गा दो रवि। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले,
मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियाँ है कम और ज़्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज़्यादा है गम, जहाँ देखो वहाँ है सितम ही सितम, जहाँ देखो वहाँ है सितम ही सितम। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सदा। रेखा मासी गाइए जय सतगुरु। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सदा, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। जय सतगुरु। हमारे पास भी मेरी रामा खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम, जहाँ देखो वहाँ है भरम ही भरम। मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ में मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ में मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत अब तू भी है समान, हर कदम पर मुसीबत अब तू ही समान। मेरे पैर थके हैं चले ना चले, मेरे पैर थके हैं चले ना चले, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। कभी वैराग है कभी अनुराग है, कभी वैराग है कभी अनुराग है, जिंदगी बिंदुए की अजब आग है, जिंदगी बिंदुए की अजब आग है। मान सम्मान जग में मिले ना मिले, मान सम्मान जग में मिले ना मिले, बस कृपा होनी तेरी जरूर चाहिए, बस कृपा होनी तेरी जरूर चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा जरा सदा चाहिए, मुझे तेरा
सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। धन दौलत जहाँ की मिले ना मिले, धन दौलत जहाँ की मिले ना मिले, सतगुरु तेरे चरणों की रज चाहिए। सतगुरु तेरे चरणों की रज चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। वाह 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 वाह। रुस्तम है, सब छुपे रुस्तम है। अरे टेक्नोलॉजी का, एडवांस टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल जाली करती है। फालतू क्रिएटर फेसबुक और उसमें नहीं घुसी रहती है, इंस्टाग्राम में नहीं घुसी रहती है, सही इस्तेमाल करती है। बहुत अच्छा लगा, बहुत ढेर सारा प्यार। अरे सबका जो है ना आशीर्वाद पा लिया। जय सतगुरु की। सबसे मेन तो आपका आशीर्वाद पा लिया। जय सतगुरु, जय सतगुरु। जय गुरु जी, जय।